हाय, माय नेम इज़ आदित्य सिंह एंड स्टार्ट करते हैं। मेरा इस वीडियो में किसी का भी फीलिंग को हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को मिस्टेक की तरह ही लें और इस चीज़ को अवॉइड करें। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो मैंने आसपास के माहौल में देखा है, लोगों को रिएक्ट करते हुए देखा है, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं आसपास के लोगों को, नेचर में उनका क्या बदलाव आता है, समय के साथ वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं, लड़का लड़की क्या सोचता है, एक एडल्ट किस तरीके से सोचता है, पेरेंट्स का क्या ओवरव्यू रहता है और एक स्टूडेंट्स और एक जो नॉर्मल से इंडिविजुअल बच्चा रहता है वो किस तरीके से इस चीज़ों को देखता है। मैंने जो सीखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों पर जो अप्लाई किया है, जो अपने घर में सुनता हूँ, जो टीचर्स प्रोफेसर्स वगैरह जो कॉलेज वगैरह में मैं देखता आ रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू करने की कोशिश करूँगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है ना 3-4 सालों में, कि कोरोना के बाद ना लोगों के सोचने का जो तरीका है, जो प्रोसेस, वो जिस तरीके से पहले सोचते थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा। 2019 से पहले ऐसा हुआ करता था ना, कुछ भी चीज़ें अगर सोचते थे लोग, अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई प्रोफेशनल में कोई भी इन्वॉल्व है, तो वो हमेशा प्रॉफिट की ओर सोचते थे और वो ये सोचते थे कि कहीं से मेरा ये काम निकल जाए, झंझट मेरा हट जाए। अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचता था कि यार दिन का एन्जॉयमेंट कहीं से निकल जाए, रात में जो भी अपनी काम होगी वो करके बस रह जाए, तो बस ख़त्म करने की ओर ज़्यादा हम ध्यान देते थे रेदर देन उसको कि हम कंटिन्यू करें एक लॉन्ग टर्म में। बट आज के टाइम पे ना बहुत ही कि मैसअप सा हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल माइंडसेट बन चुका है। स्पेशली जो एडल्ट है, एडल्ट से मेरा मतलब है जो 18 से ऊपर और 25 से नीचे हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इतना तो एक्सपीरियंस है ही कि उनको समझ में आता है कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत। हाँ, हालांकि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आज के समय में, बट इतना भी नहीं कि वो बड़े बुजुर्ग को कि बेवकूफ़ बना सके। पर जो बेवकूफ़ बनते हैं वो हम खुद होते हैं। हमने आसपास के चीज़ों में इतनी बदलाव देख चुके हैं ना, हमें लगता है कि जो चीज़ हो रही होती है ना वही सच्चाई है, वही हमारा सत्य है। और जो चीज़ हमारी नीड है ना, हम नीड से हट के जो चीज़ें नेचर में या जो आसपास के माहौल में जो इंटरनेट वगैरह में ट्रेंड कर रही है ना, उस चीज़ को हम अपनी ज़रूरत बना देते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ें आसपास चीज़ों में चल रही है, जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, उसमें कोई अच्छा कर जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम भी कर सकते हैं, जो कि फैक्ट है कि हाँ कर सकते हैं। अगर कोई कर रहा है, वो भी एक इंसान है, वो भी ऑक्सीजन ही लेता है, वो भी खाना ही खाता है, वो भी नॉर्मल पानी पीता है, बट वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। बट ये सच्चाई नहीं है। आज के समय में फैक्ट और रियलिटी, इन दो चीज़ों को मिक्सअप करके इतने अच्छे तरीके से हमें परोसा जाता है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यही सच है और हम में ही कुछ कमी है और हम सोच रहे हैं जो वो गलत है। हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, हमें एक डिसिप्लिन लाइफ में लानी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, ये चीज़ सही है कि गलत चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, पर उससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमें समझना होगा। अगर देखो, फैक्ट ये है कि और रियलिटी जो हमें बताया जाता है, फैक्ट और रियलिटी, उसमें ये बताया जाता है कि मेहनत करोगे देश के प्रधानमंत्री ज़रूर बन जाओगे, और जो कि सच्चाई भी है, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पर हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वो एक ही है, बनेगा तो सिर्फ एक ही, लेकिन लाखों की भीड़ लगती है इस ख्वाहिश में कि वो बन जाएंगे। हम अपने आप को उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं ना कि हमारा ईगो उससे कनेक्ट हो जाता है, और जब ईगो हर्ट होती है ना तो बहुत सी जिसको हम डिप्रेशन जैसे वर्ड का नाम देने लग जाते हैं। हालांकि डिप्रेशन एक अलग बीमारी होता है। आज के यूथ में इतनी चीज़ें जैसे डिप्रेशन वर्ड को बहुत कि फ़न की तरह यूज़ करते हैं, जबकि डिप्रेशन में बहुत सी हर लेवल वाली चीज़ होती है जो एक इंडिविजुअल चाह के भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, पर हम उसे हंसी मजाक में यूज़ करते रहते हैं। वो चीज़ें होती है, और जो होती है वो होती है कि छोटी सी कि एक हाइपर टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक स्ट्रेस बन जाता है हमारे दिमाग में, और उस चीज़ को हम डिप्रेशन कहते हैं।
तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है और जो हम देखते हैं और जो हम समझते हैं ना, वो ऐसे ही हम खुद को बनाने लगते हैं। पर हम जिस एनवायरनमेंट से आए हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमारी फैमिली की कंडीशन है, जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम चलते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, जो चीज़ हम सोचने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज़ मैटर करती है। अब उसमें अगर हम अपनी नीड को क्रॉस करके अगर एक्सटर्नल चीज़ को अपनी नीड बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसमें हम नहीं चाह के भी हम मतलब खुद को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, चाह के भी हम सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे। तो डिप्रेशन जैसा वर्ड यूज़ करना तो कंपलसरी हो ही जाएगा ना, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हमारी नीड कुछ और होती है, हमें सर्वाइवल का नीड ढूंढना चाहिए, जब जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है एजुकेशन। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, हमारी रियलिटी लाइफ में जो हम जो कर रहे हैं रियल में वो चीज़ में हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो यूज़ नहीं करेगा। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पढ़ाई का कोई यूज़ नहीं है। पढ़ो इसलिए कि चीज़ें समझ में आए, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो, शांत रहना सीखें, खुद से बातें करना सीखें, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे कि हाँ, हमारी फीलिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं कि सामने वाले की फीलिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझे। पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमारे लिए, हम उन चीज़ों के बारे में सोचें। पढ़ाई करने से हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि ये हमारी नीड है, हमें क्या बनाना है खुद को, वो हमारी नीड ही नहीं है। पर हम खुद को क्या कैसे बनाना चाहते हैं, ये एक जरिया बन सकता है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। जैसे हम खुद को आज से आने वाले 5 साल 6 साल 7 साल बाद आईने में देखते हैं, अगर हमें उस तरीके की पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है खुद के लिए, तो हमारी आज की ज़रूरत को समझना है, जो हमारी अंदर की खुद की ज़रूरत है, ना कि जो बाहर की ज़रूरत है, जिसको हम ज़रूरत ना भी होते हुए हम उससे अपनी ज़रूरत में इंक्लूड कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है ना, जो मैंने देखा है ना, जिसके वजह से ना बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है, स्पेशली मेरे जैसे एज के लड़का या लड़की पे। वो ये सोचते हैं ना कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, सामने वाला जो सुना रहा है वो गलत है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो बोल रहा है वो भी सही है, लेकिन फोर्थ पर्सन जो कह रहा है वो ठीक ठाक सही है। कन्फ्यूज़न से क्रिएट हो गया है। क्यों हम अपने आप को, हम अपने नीड को उतना इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे, हम उस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी नीड है ही नहीं। और ये कैसे क्रिएट हुआ, ये सब इंटरनेट की वजह से क्रिएट हुआ। कब से हुआ? आफ्टर कोरोना। जो एक्सप्लोरेशन बढ़ा है ना, चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, वो एक इतनी हद तक एक हद लेवल क्रॉस हो चुकी है, जो मतलब कि बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ हो रहा है, कर नहीं रहा है लेकिन वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये इतनी सारी चीज़ें नई है ना, जो हमारे लिए समझना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है। वो हमें करते करते समझ में आता है कि ये चीज़ सही था, वो चीज़ गलत था, लेकिन उन दो चीज़ों के बीच में एक समय का गैप होता है, और जब वो हो जाती है तो हमें लगता है यार समय वेस्ट हो गया, समय निकल गया हमारे हाथ से, कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारी नीड बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी नीड समझना पड़ेगा, और नीड हमारी तभी समझ में आती है जब अपने आप को लोगों के साथ इन्वॉल्व करते हैं, और वहाँ पर हम फील करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और कौन सी चीज़ें हमें इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आज के टाइम पे अगर कोई किसी को कुछ बनाना चाहता है ना, वो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम खुद को कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फॉर द पीपल है। वो लोग हमें बताएंगे कि हम क्या चीज़ है, उनसे ऊपर है या उनसे नीचे है। हम खुद को लोगों के लिए ही रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हमें लगेगा कि हम खुद को कुछ बना पा रहे हैं। और उसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोगों से ही कट ऑफ हो जा रहे हैं। ये एक नीड नहीं है, ये एक मिथ है जो दिमाग में सर्कुलेट कर दिया गया है। वो हमने खुद भी किया है और आसपास के लोगों ने भी किया है। हमें इन चीज़ों से बचना होगा। अगर हमें खुद को कुछ बनाना है ना, बनाने से ये मतलब नहीं है मिलियनर हो गया या ये हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें बनाने से मतलब है एक अच्छा इंसान,
जो सही से उठे बैठे, लोगों से बात करे, लोगों की बातों को समझे, लोगों से हिलना मिलना सीखे, इंडिविजुअल लोगों की किस तरीके से एक अपनी ओर से मदद उनको करे, वो सब चीज़ें, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पे वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इन्वॉल्व होती है कि ना हमें लगता है कि अगर हम मदद कर रहे हैं तो सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन रख के मदद करेंगे कि वो भी हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप फॉर द पीपल देखोगे तो आपको पर्सनैलिटी बनानी है, ना कि उसको बनानी है। तो उस पर्सनैलिटी की जो नीड है ना, उसे आप कंप्लीट करो, रेदर देन आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख के अपने आप पे ही बोझ बना लो, और लास्ट में जब मैसअप हो जाए चीज़ें तो कहेंगे कि यार लोग ऐसे हैं वैसे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। तो ये एक फैक्ट है, जो एक रियलिटी भी है और फैक्ट भी है जो मैंने देखा है, बट मैं फिर भी रियलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ फैक्ट को मैं डिस्प्रूव कर सकता हूँ, बट जो रियलिटी हो रही होती है ना आंखों के सामने, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसपास की जितनी भी चीज़ों में जो भी घटनाएं घटती है उसमें कहीं ना कहीं हम ही अफेक्ट होते हैं, मतलब इट्स ऑलवेज अस एंड नो वन एल्स। तो हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमारी नीड क्या है, उस नीड को कैसे हम पहचानें। तो ये एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है हमारे लिए कि हम अपने में रहने से अच्छा है कि हम लोगों से मिलें, और लोगों से मिल के हम ये समझें कि हमारे लिए ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत को ज़रूरत के हिसाब से ही ज़रूरतें बनाए, ना कि अननेसेसरी चीज़ों को लेकर हम अपने दिमाग में, मतलब क्या बोले, नॉर्मल सी चीज़ है ना, हमारी जो दिमाग होता है ना, एक खाली बोतल की तरह होती है। टोटली हम पे डिपेंड करता है ना कि हम इसके अंदर हम क्या भरते हैं। बहुत लोग गलत चीज़ें भी डाल सकते हैं और बहुत लोग सही चीज़ भी डाल सकते हैं। तो सही चीज़ की जो अमाउंट है ना नेचर में बहुत कम बची है, तो हमें उन पे फोकस करना है, ना कि एक्सप्लोर करने निकल जाना है। और चीज़ें जब मैसअप हो जाएगी तो हमें लगे यार डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। इन चीज़ों से दूर रहना है, जो मैंने 3-4 सालों में आसपास के लोगों से सीखा है, खुद एनालाइज किया है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, ये बात समझ में भी आई होगी। अगर गलत भी लगी होगी तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो मैंने अपना ओपिनियन रखा। सो थैंक यू।